3 तारीख को है चंद्र ग्रहण, यानी कि 3 मार्च 2026 को साल का पहला चंद्र ग्रहण पड़ रहा है। और इस चंद्र ग्रहण का प्रभाव कौन सी ऐसी 5 राशियां हैं जिन पर सबसे ज्यादा पड़ने वाला है। नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट सावी सिंह एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, 15 दिन के अंतर्गत 2 ग्रहण आ रहे हैं और आमतौर पे चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण जो है, एक साल के अंदर 2 चंद्र ग्रहण और 2 सूर्य ग्रहण जो है वो पड़ते ही हैं। लेकिन इसका प्रभाव तब अधिक हो जाता है जिन जिन जगहों पर ये चंद्र ग्रहण जो है वो दिखता है। चंद्र ग्रहण यानी कि चंद्रमा आपके मन का कारक है और सूर्य आपकी अथॉरिटी का कारक है, आपकी आत्मा का कारक है, आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ का कारक है। 17 फरवरी 2026 को सूर्य ग्रहण था और अभी 3 मार्च को यानी कि पूर्णिमा तिथि पर एग्जैक्टली 15 दिन के अंतर्गत चंद्र ग्रहण जो है वो पड़ रहा है। इस साल का ये जो चंद्र ग्रहण है, जो पहला चंद्र ग्रहण है, ये मघा नक्षत्र में और सिंह राशि में पड़ने वाला है। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन विशेष राशियों पे जिन पर इसका जो प्रभाव है वो सबसे ज्यादा नकारात्मक हो सकता है। देखिए, सबसे पहले ये समझने की चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है कि क्योंकि चंद्रमा आपके मन का कारक माना गया है, शास्त्रों में कहा गया है चंद्रमा मनसो जायते, यानी कि चंद्रमा वो ग्रह है जो आपके मन, आपके इमोशंस, आपकी मेंटल थिंकिंग कैपेसिटी का नेतृत्व करता है। और क्योंकि पृथ्वी पर यानी कि अर्थ कंसिस्ट ऑफ 70% ऑफ वाटर एंड हमारा मानव शरीर भी यानी कि हमारी ह्यूमन बॉडी में भी 70% जल तत्व पाया जाता है, तो ऐसा ग्रह जो जल का नेतृत्व करता है, जब वो पीड़ित स्थिति में आता है तो ये आपकी इमोशंस के साथ बहुत ज्यादा प्ले करता है, बहुत ज्यादा खेलता है और आपके जीवन में इमोशनल इंस्टेबिलिटी जो है उसे बढ़ा देता है। अब दुनिया में, पृथ्वी में इतने सारे लोग हैं, सबके ऊपर एक सा प्रभाव हो ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन जब कोई व्यक्ति ऑलरेडी एक पीड़ित चंद्रमा से प्रभावित हो या फिर उनकी कुंडली में चंद्रमा नीच का हो, चंद्रमा पाप ग्रहों से ग्रस्त हो, उनकी जो दशा चल रही है वो राहु की हो, केतु की हो या चंद्रमा की हो, तो ऐसे में उनके ऊपर ये जो प्रभाव है वो ज्यादा अधिक पड़ सकता है। इसीलिए आपके ऊपर किसी चीज का प्रभाव कितना पड़ता है ये पर्सन टू पर्सन भी वेरी करता है, उनकी इंडिविजुअल कुंडली के हिसाब से, उनके अपनी जन्म की कुंडली के हिसाब से। इसलिए अपना जन्म का हॉरोस्कोप और कुंडली को समझना और एनालाइज करवाना इंपॉर्टेंट हो जाता है। खैर, आज की वीडियो में हम ये बताने वाले हैं कि आपकी चंद्र राशि के आधार पर कौन सी ऐसी राशियां रहने वाली हैं जिनके ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव इस चंद्र ग्रहण का पड़ने वाला है। चंद्र ग्रहण का प्रभाव पड़ने का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ एक ही दिन का आपका इसके ऊपर जो प्रभाव है वो रहेगा। ये मिसकंसेप्शन आपको सबसे पहले अपने मन से क्लियर कर लेनी चाहिए, क्योंकि जब एक पखवाड़े के अंदर यानी कि 15 दिन के अंतर्गत ही चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण पड़ता है, तो कहा जाता है कि इसका जो इम्पैक्ट होता है वो आने वाले 45 दिन तक रहता है। 1-2 दिन की बात हो तो व्यक्ति सोचता है कि 1-2 दिन है, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी जो है हम उसे फेस कर लेंगे। बट 45 दिन के लंबे समय के अंतर्गत अगर आप कोई इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल डील कर रहे हैं, अगर आप कहीं नौकरी स्विच कर रहे हैं, अगर आप अपनी जॉब छोड़ने का सोच रहे हैं, अगर आप शादी का प्रस्ताव किसी के सामने रख रहे हैं या आप किसी नए लोगों से मिल रहे हैं, आप कोई नए रिलेशनशिप को स्टार्ट कर रहे हैं और आपको उसमें क्लैरिटी ना हो, आपकी जो मेंटल एंड फिजिकल कैपेसिटी है वो पूर्ण ना हो, तो ऐसे में कहीं ना कहीं ना चाहते हुए भी व्यक्ति गलत डिसीजंस ले लेता है अपने जीवन में। तो क्योंकि चंद्रमा आपके मन का कारक ग्रह माना गया है और जब ये पीड़ित स्थिति में आता है तो आपका चंद्रमा और आपका मन विचलित रहता है। इसीलिए व्यक्ति अक्सर देखे गए हैं कि चंद्र ग्रहण के आसपास जिन लोगों का चंद्रमा कमजोर होता है, उन्हें एंजाइटी होना, डिप्रेसिव थॉट्स आना, इस तरीके की इमोशनल इंस्टेबिलिटी अपनी लाइफ में महसूस करना ज्यादा आसान हो जाता है। अब इस बार क्योंकि चंद्र ग्रहण मघा नक्षत्र में लग रहा है, तो वो लोग जिनका नेचुरली जन्म चंद्रमा के मघा नक्षत्र में हुआ है, जिनका जन्म सिंह राशि के अंतर्गत हुआ है, उनके ऊपर इसका जो प्रभाव है वो डेफिनेटली देखने को मिलेगा और ये नेगेटिव एस्पेक्ट में आपको इम्पैक्ट करेगा। सबसे पहले वो लोग जिनके लिए जो चंद्रमा, उनकी चंद्र राशि सिंह राशि बनती है, ये आपकी मेंटल थिंकिंग कैपेसिटी को थोड़ा सा हार्म करेगा, परेशान करेगा और साथ में स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां भी ट्रिगर कर सकता है मेंटल अनईजीनेस की वजह से। यानी कि आपके मन में इतने सारे विचार, इतने थॉट्स, इतना मन आपका विचलित रहेगा कि क्या सही है क्या गलत है, उसे समझने में आपको थोड़ी सी परेशानी और कठिनाइयां जो है वो आ सकती हैं।
दूसरी राशि जिस पर इसका सबसे अधिक प्रभाव होने वाला है वो है चंद्रमा की स्व राशि यानी कि कर्क राशि। क्योंकि चंद्रमा ही पीड़ित स्थिति में आ रहा है तो जाहिर सी बात है कि आपके ऊपर भी इसका प्रभाव जो है वो देखने को मिलेगा। नेचुरली कर्क राशि से प्रभावित व्यक्ति जो होता है अपने जीवन में ये थोड़ा सा इमोशनल होता है, वल्नरेबल होता है और सॉफ्ट हार्टेड, काइंड हार्टेड होते हैं। इसी वजह से काफी सारी अपनी जो बातें हैं ये मन के अंदर छुपा के रखते हैं या दबा के रखते हैं। और जब चंद्रमा विचलित स्थिति में होता है तो ऐसे में इनके ऊपर जो इसका नेगेटिव प्रभाव है वो देखने को मिल सकता है। अगली राशि जिसके ऊपर इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा वो है खास करके कुंभ राशि। क्योंकि चंद्रमा जिस स्थान पर पीड़ित हो रहा है यानी कि सिंह राशि से 180 डिग्री एग्जैक्ट ऑपोजिट जो स्थान है कुंभ राशि का, जहां पे राहु अभी प्लेस चल रहे हैं, तो ऐसे में अगर आप देखेंगे तो क्योंकि चंद्रमा और केतु की जो युति हो रही है सिंह राशि में, उसके हिसाब से उसके डायरेक्ट ऑपोजिट अभी के दौरान राहु प्लेस्ड है कुंभ राशि में। तो यहाँ पर कुंभ राशि के जातकों पर भी विशेष करके इसका जो इम्पैक्ट है वो थोड़ा सा नेगेटिव होता हुआ नजर आता है। धनु राशि की अगर हम बात करते हैं तो आपके भाग्य स्थान पे यानी कि आपकी राशि से नवम भाव में ग्रहण की स्थिति जो है वो आ रही है। अब भाग्य के स्थान पे डेस्टिनी के भाव में खास करके क्योंकि नवम भाव जो है स्टूडेंट्स के लिए हायर एजुकेशन का भाव है, बिजनेसमैन के लिए ये ट्रैवलिंग का भाव माना गया है, ये अध्यात्म का भी भाव माना गया है। यहाँ पर जब चंद्रमा और केतु की युति हो जाती है तो यहाँ पर थोड़े से आपके काम में वैसे ही केतु की प्लेसमेंट्स की वजह से डिलेस हो रहे थे, लेकिन अब जब चंद्र ग्रहण की स्थिति यहाँ पर पड़ेगी तो जो अपॉर्चुनिटीज आपके पास आएंगी उसमें क्या सही है क्या गलत है, किसे लेना है किसे अवॉइड करना है, वो चीजें समझने और परखने में आपको थोड़ी सी परेशानी या समस्या जो है वो हो सकती है। जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति के लिए ऐसा ही हो, लेकिन जब किसी व्यक्ति का चंद्रमा पीड़ित है, पाप प्रभावित है या वो चंद्र राहु केतु की दशा से अपने जीवन में अभी प्रभावित हो रहा है और ये ग्रहण की स्थिति से उस राशि से वो प्रभावित हो जाए तो फिर ये जो समय है वो आपके लिए थोड़ा सा कठिन जो है वो हो सकता है। अगली राशि जिसकी हम बात करने वाले हैं वो रहने वाली है मीन राशि। क्योंकि आपकी राशि से छठे भाव में ये ग्रहण की स्थिति जो है वो पड़ रही है। अब मीन राशि के क्योंकि छठा भाव जो है वो प्रभावित हो रहा है तो विशेष करके आप लोगों को अपने स्वास्थ्य का ध्यान ज्यादा रखना होगा। आसपास के शत्रुओं से थोड़ा बचने का इस समय के दौरान आपको प्रयास करना है और कोर्ट केसेस में आप बेवजह से भी ड्रैग होते हुए नजर आते हैं, इसीलिए अपनी वाणी पर, अपने इमोशंस पर, अपने निर्णयों पर और अपने जो भी स्टेप्स आप आगे लेने वाले हैं उस पे विशेष करके ध्यान आपको अगले 45 डेज तक यानी कि ऑलमोस्ट अप्रैल के टाइम तक आपको देना आवश्यक होने वाला है। इसीलिए आपको बहुत सोच सोच के, बहुत फूक फूक के कोई भी कदम इस समय के दौरान रखना है। मीन राशि के वो जातक जो अभी अपने जॉब में अनसैटिस्फाइड हैं, जो अपनी जॉब बदलना चाहते हैं, मैं आपको एक सलाह जरूर दूंगी कि अप्रैल का महीना टल जाने दीजिए, इसी नौकरी को कंटिन्यू कीजिए जिसमें भी आप काम कर रहे हैं। उसके बाद अगर आपको लगता है कि हाँ कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है जहां आपको 100% श्योर है कि ये जॉब छोड़ के वो जॉब आप इमीडिएटली ज्वाइन कर सकते हैं, तो ही आपको आगे कोई निर्णय जो है वो लेना चाहिए। वरना ऐसा भी पॉसिबल है कि ये भी जॉब आप छोड़ दें और वहां भी आपको जॉब ना मिल पाए, तो ऐसी परेशानियां आपके लिए हो सकती हैं। इसीलिए आपको थोड़ा सा इस समय के दौरान कुछ प्रिकॉशंस जो है वो जरूर लेकर चलने चाहिए। अगली राशि जिसकी हम बात करने वाले हैं वो है मकर राशि। आपके अष्टम भाव में जो है ये ग्रहण की स्थिति बन रही है। इस समय के दौरान कोई भी ट्रैवलिंग से जुड़ा हुआ अगर आप कार्य कर रहे हैं तो थोड़ा अवॉइड कीजिए। बहुत ज्यादा नेसेसरी है तो किसी विशेषज्ञ की सलाह लेकर अपनी कुंडली की जांच करवाकर फिर ही आपको कोई भी ट्रैवलिंग संबंधित ट्रैवलिंग संबंधित कार्य जो है वो करना चाहिए, वरना कुछ परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है क्योंकि अष्टम भाव में ग्रहण की स्थिति जो है उसे अच्छा नहीं माना जाता है। लास्ट राशि जिसकी हम बात करने वाले हैं आज की वीडियो में वो रहने वाली है कन्या राशि। क्योंकि कन्या राशि के लिए अगर हम बात करें तो आपकी राशि से 12वें भाव में ग्रहण की स्थिति आ रही है। सबसे पहले चंद्रमा की 12वें भाव में प्लेसमेंट होना, केतु के साथ प्लेसमेंट होना, ये वैसे ही थोड़ी सी पारिवारिक जीवन को परेशान करती है, उसको और ज्यादा एंग्शियस बनाती है। आपके भाई बहनों के साथ आपके संबंध बिगड़ सकते हैं, विशेष करके अगर
आपके बड़े भाई बहन हैं, आपके एल्डर सिबलिंग्स हैं, तो उनके साथ आपकी जो परेशानियां हैं वो खड़ी हो सकती हैं, बढ़ सकती हैं। तो ऐसे में इस समय के दौरान आपको थोड़ा सा कॉन्शियस रहना चाहिए। देखिए, ये ग्रहण की स्थिति तो आ रही है, लेकिन यहाँ पे दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले ये है कि अभी कुछ समय पहले ही महाशिवरात्रि का पर्व निकला है, जो कि एक बहुत ही पावन अवसर माना जाता है। और साथ के साथ में ये समय जो है ये होलाष्टक का समय होता है, जो कि 24 फरवरी से 2 मार्च तक रहने वाला है। तो होलाष्टक के 8 दिनों के अंतर्गत विशेष करके ये देखा गया है कि काफी ज्यादा नेगेटिव एनर्जीज जो है वो पीक पे रहती हैं। और एक ऐसे भगवान जो हमेशा आपकी रक्षा करते हैं, सुरक्षा करते हैं किसी भी नेगेटिविटी से, किसी भी परेशानी से, और विशेष करके जो राहु केतु जैसे नेगेटिव ग्रहों पर अपना आधिपत्य रखते हैं, जो उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं, वो स्वयं महादेव माने गए हैं। तो ऐसे में जो भी व्यक्ति अपने जीवन में नेगेटिव इन्फ्लुएंस से ज्यादा पीड़ित चल रहे हैं, परेशान चल रहे हैं, अपने जीवन में सुधार चाहते हैं, अपने जीवन में अच्छे बदलाव चाहते हैं, तो आपको रुद्राक्ष जो है इस समय के दौरान जरूर धारण करना चाहिए। अभिमंत्रित रुद्राक्ष अगर आप धारण करते हैं तो आपके जीवन में नेचुरली आप देखेंगे कि एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस जो है वो आपको आती हुई नजर आएगी। कोई भी नेगेटिविटी, नकारात्मकता, किसी भी परेशानी से अगर आप जूझ रहे हैं तो वो सारी परेशानियां जो है वो समाप्त होती हैं। और विशेष करके होलाष्टक के 8 दिनों के अंदर अगर आप कुछ इंपॉर्टेंट रेमेडीज करते हैं जो आपके जीवन से नेगेटिविटी को खत्म कर सकती है, जो नेगेटिविटी को हटा सकती है, क्योंकि होलाष्टक के 8 दिनों के अंदर देखा जाता है कि अक्सर तांत्रिक क्रियाएं जो होती हैं या फिर जो नेगेटिव चीजें होती हैं वो बहुत ज्यादा पीक पर रहती हैं। इन 8 दिनों के अंतर्गत अगर आपको पता हो तो हर प्रत्येक दिन एक ग्रह जो है वो पीड़ित अवस्था में आता है। और अगर आप कोई भी इंपॉर्टेंट डील उसी दिन करने जा रहे हैं जिस दिन वो ग्रह जो है वो आपकी कुंडली में भी पीड़ित है और नेचुरली भी पीड़ित है, तो सोचिए आपके लिए परेशानी जो है वो और ज्यादा बढ़ सकती है। तो नेचुरली अगर कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई फाइनेंशियल डील करने जा रहा है, लेकिन उस दिन उसे पता नहीं है बस बुध ग्रह जो है वो पीड़ित स्थिति में चल रहा है, तो आपकी फाइनेंशियल डील में लॉस होने के चांसेस जो है वो काफी ज्यादा हाई हो जाते हैं। तो ऐसे में ये जो समय होता है ये बहुत ही कॉन्शियस समय होता है, जहां पे आपको बहुत कॉन्शियसली कोई भी कार्य जो है वो करना चाहिए। तो ऐसे में एक बहुत ही अभिमंत्रित और साथ के साथ में बहुत ही ज्यादा भगवान के आशीर्वाद से अगर आप कोई भी कार्य जो करते हैं उसमें आपको सफलता मिलती है, तो रुद्राक्ष अगर आप धारण करते हैं समय के दौरान तो बहुत अच्छा माना गया है। ग्रहण काल की अवधि समाप्त होने के बाद भी ये रुद्राक्ष जो है वो आपकी हमेशा प्रोटेक्शन करता है, आपको हर परेशानी से बचा कर रखता है। साथ के साथ होलाष्टक के दिनों में अगर आप अपनी घर से, अपने बिजनेस के स्थान से अगर आप चाहते हैं कि नेगेटिविटी जो है वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाए, तो आप अभी ऑर्डर भी कर सकते हैं। हमारी जो सर्व दोष निवारण पोटली है उसे अगर आप बुक करते हैं तो उससे आप इन 8 दिनों के अंतर्गत अगर सिर्फ मात्र 24 घंटे के लिए भी आप इसे अपने बिजनेस के स्थान पे या अपने घर के स्थान पे रखते हैं, तो आपके आसपास के वातावरण में जो भी नेगेटिविटियां, जो भी परेशानियां, जो भी दोष बाधाएं होती हैं वो सभी समाप्त होती हैं। और फिर इसे जाकर आपको होलिका दहन में दहन कर देना होता है, ताकि सभी नेगेटिविटी या परेशानियां जो है वो खत्म हो जाए। क्योंकि होली के बस कुछ समय बाद ही हिंदू पंचांग के अनुसार नव संवत जो है वो भी शुरू होता है। तो जिन लोगों का न्यू ईयर जो है वो अभी तक बहुत ज्यादा हैपनिंग और बहुत ज्यादा हैप्पी नहीं बीता है, ये आपके लिए एक सेकेंड अपॉर्चुनिटी है अपने नव वर्ष को और संवत के अनुसार अपने नव वर्ष को और ज्यादा बेहतर करने की। क्योंकि 19 मार्च से नव वर्ष जो है यानी कि हिंदू पंचांग अनुसार नव वर्ष जो है वो भी शुरू हो जाता है। तो अगर आप ऑथेंटिक अभिमंत्रित रुद्राक्ष चाहते हैं या फिर आप अपने घर ये सर्व निवारण पोटली जो है वो मंगवाना चाहते हैं, तो जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप हमारी टीम से डायरेक्टली कांटेक्ट करके आपकी जो भी क्वेरीज हैं इन प्रोडक्ट्स के बारे में आप हमसे डायरेक्टली जुड़ के पूछ सकते हैं। आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। आपकी कोई भी क्वेरीज है अगर चंद्र ग्रहण से रिलेटेड, आपकी इंडिविजुअल राशि से रिलेटेड या फिर होली से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी आप जरूर डालिएगा और हम जरूर प्रयास करेंगे कि आपके क्वेश्चंस का जवाब दे सकें। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार, जय माता दी, जय हिंद।